जनता की, लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं के खिलाफ है, पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन फिर भी हम संगठन से जुड़े रहे आदमी हैं, संगठन की मान्यताओं को समझते हैं, असूलों को समझते हैं। उस दायरे में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं थी, हमारी लड़ाई को क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। हमने लड़ाई लड़ी है सेकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्षेत्रवाद के नारे को बुलंद करने वाले, फैलाने वालों के खिलाफ, हिंसात्मक जो कार्रवाई है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की है। और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो सिर उठा रही हैं पूरे देश में, हम उनको पीछे रखना चाहते हैं, वो लड़ाई हमने लड़ी। इसके चलते हुए बहुत से मोड़ आए हैं, लेकिन अब एक गंभीर मोड़ ये पहुंचा है कि हमारे प्रदेश की और कुछ हद तक जो दिशा निर्देश हैं वो हमारी सेंट्रल हाई कमांड के हैं कि डॉक्टर मीराराम का इलेक्शन में बने रहना ठीक नहीं है। हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। आई विश कि कांग्रेस यहां से जीते। और बहुत से कार्यकर्ता, हम लगभग 2 महीने की लड़ाई में बहुत से लोग हमें यह आश्वासन दे रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन देखने में ये आया कि जब वक्त की बात थी बहुत से लोग बीमार हो गए, बहुत लोगों को कहीं अस्पताल जाना पड़ गया, कहीं भतीजे जो ले लेते, बहुत से यानी तरह तरह के बहाने बीच में प्रेजेंट हुए। लंबा सफर था। इस राजनीतिक लंबे सफर में मैं समझता हूं कि शायद मेरी उम्र, मेरी शक्ल, मेरी वर्किंग शायद हमारे लोगों को पसंद नहीं रही। लोगों की पसंद है, पार्टी की पसंद है कि जो नए उम्मीदवार, एक नई इबारत हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने लिखी है वो कायमाब हो, और ये उनके आदेश हैं और हम उस आदेश के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जहां तक राजनीतिक लड़ाई का प्रश्न है, हमारे यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर कटवाल जी, मिस्टर कटवाल जी, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो व्यक्तिगत रिलेशन हमारे हैं। मैं 85 से लेके आज तक इस कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व किया है, और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वो फेल हो रहा है और उन्होंने पब्लिक की भावनाओं की अनदेखी की है, जो आज अनफेयर नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ दिया है, यंग है और जयपुर अधिवेशन के असूलों के अनुरूप है, लेकिन उनकी भूमिका भी कोई अच्छी नहीं रही है। मेरे चुनाव में उन्होंने ओपन विरोध किया है। हमने 38 साल की उम्र में किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पार्टी में कभी कुछ शिकायत नहीं करी थी, उनके खिलाफ की थी हमने, इसलिए कि हमारे पास सबूत थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर मीराराम को हराओ तो मुझे टिकट मिलेगा।
सौदा हुआ, ये सूचनाएं हमारी, और मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारी शुभकामना है कि वो जीते, इलेक्शन लड़े, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनसे आपने सौदा किया उनकी वोटें आज लेके जाओ। हम तो हार गए, और मुझे इस चीज का भी दुख है कि हमारे बहुत से साथी जो हमारे साथ भी खड़े हैं, वो लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं, कटवाल के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि डॉक्टर बीरराम को हटा दिया जाए। और मैंने फैसला कर लिया है कि अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग अगर इस चीज से खुश नहीं है तो मैंने लड़ाई किसकी लड़ी। ये सब कुछ इस पार्टी के लिए किया, लेकिन रखता है या नहीं रखता है, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं, और उनके नाम पे ऊपर कोई ठेस आती है तो हम उस काम को सहन नहीं कर सकते हैं। और इस आधार के ऊपर जो भी फैसला है, मैं भी 2 मिनट के बाद उसको बताऊंगा। हम उनके नाम के ऊपर कोई दबाव लगने नहीं देना चाहते। अन्य बहुत से प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी फील्ड में आए हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है, किसी से। अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व है कर रहेंगे, अपने जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको भी कामयाबी मिले, मेरे उनसे से कोई द्वेष नहीं है। अच्छी परंपरा को निभाएं, इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और जब मुझे यहाँ उतारा गया था तो मुझे ये टास्क दिया गया था, और मुझे ये कहा था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं है। आज मुझे इस चीज की खुशी है कि आज हमारे पास कैंडिडेटों की एचएस, डॉक्टर्स, वकील, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग जो है इस फील्ड में है, और पब्लिक के लिए एक बहुत बेहतर मौका है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को आप चुन सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि स्थिति आपके हक में नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था, कल भी कहा था, मैंने सख्त शब्दों में कहा, अपने लोगों के खिलाफ कहा है कि डेमोक्रेसी में एक तरफा डिसीजन नहीं होता है। सब किस्म के जब लोग होते हैं उन्हीं में से सिलेक्शन होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बुद्धिजीवी लोग भी आज अपने असूलों के ऊपर, और जो बेनिफिट, जो ताकतें संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के वरिष्ठ उस समय के नेताओं ने दी थी, उनकी अनदेखी हमारे लोग कर रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और मैं नहीं चाहता इससे कड़वा शब्द कोई बोलूं, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि इस लड़ाई को आसान लड़ाई मत समझिए। जो हालात चले हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, हमारे लोगों की सारी आजादी जो है वो खत्म हो जाएगी, और हमारे लीडर छोटे छोटे बेनिफिटों के ऊपर बिक रहे हैं, और ये जनता के साथ इससे बड़ा धोखा कोई और हो नहीं सकता। हमारे क्षेत्र की जो जनता है, बहुत से अंधभक्त पार्टी के, बहुत से अंधभक्त डॉक्टर बीरराम के पीछे भी चले। हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, और मुझे दुख है ऐसे ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि हमें वोट डालने का मौका मिले, लेकिन आज वो मौका नहीं था, वो उनके हाथों से छिन गया।
मुझे नहीं मालूम कि अगला चीज़ क्या